आज हम महाभारत में धार्मिक विविधता के जो पक्ष दिखाई देते हैं उनका अध्ययन करेंगे। यद्यपि महाभारत की कथा कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से संबंधित है, तथापि इसमें अनेक आख्यानों, उपाख्यानों एवं धर्म दर्शन की चर्चाओं के माध्यम से विशाल ताना बाना बुना गया है। मूल कथा के साथ साथ अनेक प्राचीन कथाओं को भी स्थान दिया गया है। नीति संबंधी प्रवचनों का अविरल प्रभाव पूरी कथा के साथ साथ चलता है। इस ग्रंथ में आर्यों के प्राचीन धर्म के विविध रूप एवं पक्ष दर्शाए गए हैं। वैदिक यज्ञों एवं विभिन्न अनुष्ठानों का विशद वर्णन किया गया है, जिनसे तत्कालीन संस्कृति के दर्शन सहज ही हो जाते हैं। विष्णु के 10 अवतारों की कथाएं एवं राम कथा उपाख्यानों के रूप में प्राप्त होती है। भगवान शिव, दुर्गा, राम एवं कृष्ण की पूजा बार बार बताई गई है। पांडवों का भगवान शिव, हनुमान एवं स्वर्ग के विभिन्न देवी देवताओं का पांडवों के साथ संपर्क एवं संबंध बताया गया है। इस ग्रंथ में भारत की बहुत सी नदियाँ, पर्वतों, वनों एवं वृक्षों आदि का उल्लेख हुआ है तथा उनकी पूजा होती हुई दिखाई गई है। लोक के अंतर्गत प्रचलित भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, नाग, यक्ष, गंधर्व एवं किन्नर आदि का भी वर्णन किया गया है और कई स्थानों पर बलि प्रथा का उल्लेख हुआ है। संपूर्ण ग्रंथ में ऋषि आश्रमों, राजप्रसादों और ब्राह्मणों के घरों में वैदिक यज्ञों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सूर्य, इंद्र और अग्नि आदि देवताओं का आह्वान होता हुआ दिखाया जा रहा है। सामान्य गृहस्थों को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और दुर्गा आदि की पूजा करते हुए दिखाया गया है। महाभारत में यज्ञों और पशु बलियों के साथ साथ हिडिंबा की कथा के माध्यम से नर बलि का भी उल्लेख किया गया है, जो राक्षसों में प्रचलित थी और आर्य इसे उचित नहीं मानते थे। ऐतरेय, शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मणों में पुरुष मेद के उन्मूलन का उल्लेख है। रामायण एवं महाभारत में इस संबंध में वर्णित उल्लेख संभवतः वहीं से लिए गए हैं। वेदव्यास के महाभारत में प्राचीन भारतीय समाज में गाने बजाने, खेलने कूदने, मेले तमाशे करने, कुश्ती दंगल करने, देवताओं के निमित्त उत्सव मनाने, शिशु जन्म के संस्कार करने, नंदी मुख कर्म, षष्ठी पूजा, श्राद्ध कर्म, धार्मिक मेलों के आयोजन आदि का वर्णन मिलता है। महाभारत में आए उल्लेखों के अनुसार तत्कालीन समाज में हाथी, बैल, हंस, गरुड़ आदि पशु पक्षियों को पवित्र माना जाता था। समाज में भूत प्रेत एवं पिशाचों को वश में करना, टोने टोटके करना आदि अंधविश्वासों का भी वर्णन है। महाभारत की बहुत ही जीवन दृष्टि उत्तम है। महाभारत की उद्योग पर्व के 42वें अध्याय में जीवन जीने की 3 दृष्टियों का उल्लेख हुआ है। पहली दृष्टि है नियतिवादी, दूसरी है प्रज्ञावादी और तीसरी है आध्यात्मवादी। धृतराष्ट्र नियतिवादी दृष्टिकोण के पक्षधर हैं। वे कहते हैं किसी बात के होने या न होने में मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता, सब कुछ भाग्य पर निर्भर होता है। अतः किसी प्रकार के परिश्रम या अध्यवसाय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। काम धंधे के प्रति उपेक्षा भाव रखना चाहिए और किसी वस्तु की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। विदुर धृतराष्ट्र की इस दर्शन से सहमत नहीं है। वे कहते हैं पुरुषार्थ एवं पराक्रम से अनर्थ को टाला जा सकता है और बुद्धि से अपना भविष्य सुधारा जा सकता है। मनुष्य का लक्षण कर्म और कर्म को छोड़कर बैठना मृत्यु है। अतः सदाचार पूर्वक कर्म करते हुए अपना उत्थान करना चाहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। जब धृतराष्ट्र और विदुर एक दूसरे के मत से सहमत नहीं होते हैं, तब ऋषि संसुजात को बुलाया जाता है। तब
सनत सुजात कहते हैं प्रमाद ही मृत्यु है और अप्रमाद अमृत या अमरता है। प्रमाद के कारण आसुरी वृत्ति वाले मनुष्य मृत्यु से पराजित होते हैं और अप्रमाद अर्थात संत प्रवृत्ति वाले ब्रह्म स्वरूप या अमर हो जाते हैं। कुछ लोग प्रमाद के स्थान पर यम को मृत्यु का एक रूप कहते हैं। दृढ़तापूर्वक यम नियमों का पालन करके जो ब्रह्मचर्य प्राप्त होता है उसे ही कुछ लोग अमृत और अमरता से जोड़ते हैं। इस प्रकार महाभारत के इस अध्याय में इन तीनों जीवन दृष्टियों का गहनता से विचार किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत में धार्मिकता के विविध लक्षण हमें परिलक्षित होते हैं।